हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होती हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। तो वो क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड वेट ऑफ बॉडी। ये तीन एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, इसके अलावा बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं मेरे पास, हमारे पास मेजर वेक्टर्स की। डिस्प्लेसमेंट देखें बच्चों, इस एग्जांपल में भी नीचे लिखा हुआ है कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज़ आर डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, इस डिस्प्लेसमेंट को हमें शो करने के लिए इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है इसकी, और साथ में इस डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी। डायरेक्शन की इसलिए कि हमें पता है कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि ये इसकी डायरेक्शन है। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जो टोटल इसका डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट मीन्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी नीड बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इस तरह हम एक वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह वेलोसिटी की बात करें अगर, तो वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी अ वेक्टर। सिमिलरली वेट ऑफ अ बॉडी। अब देखिए, हमने किसी भी चीज़, कोई भी हमारे पास मास है, जब हम उसका वेट करेंगे तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उस वेट में जो उसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ वेट विल बी टुवार्ड्स द अर्थ होगी हमारे पास। तो इस तरह वेट भी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास क्या आता है, वेक्टर डिनोशन, यानी वेक्टर को किस तरह हम ज़ाहिर कर सकते हैं, किस तरह हम लिख सकते हैं। तो वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 पे आता है, वी डिनोट वेक्टर विद बोल्ड लेटर, यानी कि किसी भी जगह के ऊपर अगर कोई लेटर बोल्ड करके लिखा होगा तो वो हमें पता चलेगा कि दैट इज़ अ वेक्टर। इस तरह अगर ये कोई लेटर बोल्ड हो तो हमें पता चल जाएगा कि बोल्ड लेटर है। अब पेज पे क्या होता है कि हमें पेज पे लिखते वक्त बोल्ड लेटर लिखना थोड़ा मुश्किल आता है, तो इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है कि हम एक एरो हेड किसी भी लेटर के ऊपर लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा दैट विल बी अ वेक्टर। जिस तरह ये डी लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक एरो हेड लगा हुआ है, तो हमें क्या पता चल रहा है, दैट इज़ अ वेक्टर, क्योंकि उसके ऊपर एक एरो हेड आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेक्टर को किस तरह हम डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर किस तरह हम बता सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसका ये सबसे आसान वे लिखा हुआ है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड अ लाइन सेगमेंट विद एरोहेड। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर होगा तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एक लाइन के जरिए जिसके आगे एरो हेड लगा होगा। जैसा कि बच्चों वही एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का। अब मैं उसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि कैसे लिखूंगा, तो मैं इसे बच्चों इस तरह लिखूंगा कि एक लाइन लगा दूंगा और इस लाइन के आगे एक एरो हेड लगा दूंगा। तो ये हमें बताएगा इस वेक्टर की, रिप्रेजेंट कर दिया हमने इस वेक्टर को। अब इस वेक्टर में ये जो लेंथ होगी हमारे पास, दैट विल बी ए स्पेसिफाइड लेंथ। हम इसको किसी एक प्रॉपर स्केल के जरिए इस लाइन को स्पेसिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस पॉइंट ए और बी का अगर आपस में डिस्टेंस फॉर एन एग्जांपल 15 मीटर हो, तो ये जो लेंथ होगी हम एक प्रॉपर स्केल के जरिए हम कहेंगे कि अगर 1 मीटर इज इक्वल टू हो 1 सेंटीमीटर के,
तो 10 मीटर किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर के। तो ये हमने एक स्केल बना लिया। तो इट मीन्स ये जो एरो हेड वाली लाइन होगी इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिप्रेजेंट कौन से वेक्टर को कर रही है, ऐसे वेक्टर को जिसमें डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो हेड। ये उसकी डायरेक्शन होगी, और इस तरह हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।